दोनों इमारतों को। 62 फ्लोर पल में मिट्टी में मिल गए। 2:31 का वक्त और पूरी तरह धराशायी हो गई भ्रष्टाचार की वो इमारत। और आप देखिए, धूल का अंदाजा लगाइए, ये जो फाइबर शीट से कवर की गई है बिल्डिंग, इस पर आप देखेंगे कुछ ग्रे कलर का या कुछ काला काला आपको दिख रहा है। दरअसल ये वही डस्ट है जिससे घरों को बचाने के लिए प्रशासन ने इसको यहाँ पर लगाया था। सभी बालकनीज उससे कवर हैं, उनके ऊपर अब ये धूल जमने लगी है। तो जो लोग टीवी सेट्स पर बैठकर देख रहे हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ, उनके घर का क्या होगा, उन्होंने भी अब राहत की सांस ली होगी कि घर सही सलामत है, सुरक्षित है। और जैसा एक्सपर्ट्स और प्रशासन ने प्लान किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में धमाका हुआ, उसी समय पर धमाका हुआ और पूरी तरह से एक वाटरफॉल की तरह गिर गई दोनों बिल्डिंग, जिसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। एंटी स्मॉग गन्स अपना काम कर रही हैं और थोड़ी देर में टैंकर से भी बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। ब्लास्टर्स टीम जो साउथ अफ्रीका से लेकर देश के फाइन एक्सपर्ट्स की इसमें लगी हुई थी, वो भी एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। न सिर्फ उनके प्रोफाइल के लिहाज से, बल्कि एक इथिकल, एक मॉरली भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारतों को गिराना। जिस वक्त हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि देखिए, भ्रष्टाचार की इमारत इनको कहा जा रहा है, वाकई ये भ्रष्टाचार की इमारत है, क्योंकि उसमें उम्मीद से कम स्टील लगा हुआ था। जिस वक्त सुराख किए जा रहे थे तमाम बीम्स में और ज्वाइंट्स में, तो एक्सपर्ट्स ने यह पाया कि इस तरह के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जिस क्वांटिटी में स्टील लगना चाहिए वो नहीं लगा था। तो एक्सपर्ट्स ये पहले से ही कह रहे थे कि ये वाकई भ्रष्टाचार की इमारतें हैं। पैसा लिया गया कंज्यूमर से, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जिस जमीन पर बनाई गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जितनी मंजिल खड़ी की गई उसमें उससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और जिन लोगों को घर बना के उन बिल्डिंग्स में देना था, उसकी क्वालिटी में भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल, तो देखिए, आस्था कौशिक लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रही थी और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग एंगल से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कितने कैमरास यहाँ पर न्यूज 18 ने लगाए थे वो आप देख सकते हैं। और अब भ्रष्टाचार की इमारत क्योंकि ध्वस्त हो चुकी है, तो ये कैमरास आप देखिए, अलग अलग एंगल से आप तस्वीर देख सकते हैं। जो सामने का एंगल है जिसमें ये दोनों टावर, जो दोनों बिल्डिंग जिन्हें ध्वस्त किया गया, उसका सामने का एंगल भी हमने आपको दिखाया। और साइड से ये कैसा दिखा जब ब्लास्ट हुआ, कितना दूर तक गया, ये तमाम चीजें अभी हम जो फैक्ट्स हैं वो जानने की कोशिश अपने सहयोगियों से करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले तस्वीर कुछ और थी और कुछ ही मिनटों में ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। न्यूज 18 मेगा कवरेज कर रहा था इस महाब्लास्ट की। टाइम बम फटा और पूरे इलाके में धुआं धुआं हो गया और ये धुएं का गुब्बार कितना आसपास तक फैला है। जो तस्वीर नजर आ रही है, इफेक्ट तो इसका काफी सोसाइटीज पे नजर आया है। जो पास की सोसाइटीज है, चाहे एमरॉड कोर्ट की हम बात कर ले, एटीएस विलेज है, इन पर इफेक्ट साफ तौर पर नजर आया। और ये लोगों की आवाज सुनिए, तालियां बजाकर खुशी जाहिर करते हुए लोग, ये प्रसन्नता, उल्लासता, भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिरने के बाद जो डिमांड थी वो पूरी हुई। और अब देखिए, ये जो इधर उधर की सोसाइटीज है, आसपास की सोसाइटीज की हम बात करें तो धूप भी नहीं पहुंचती थी इस बिल्डिंग की वजह से। कई ऐसे एस्पेक्ट थे, कई ऐसे पहलू थे जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, बात हो रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद अब पिछले कई महीनों से लगातार ध्वस्तीकरण को लेकर तैयारी चल रही थी। 62 कैमरों में न्यूज 18 ने कैद किया है इस ऐतिहासिक पल को। आज से पहले इतनी बड़ी इमारत को गिरते हुए ना आपने देखा होगा और ये शायद दोबारा शायद ही आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिले। तो जो पर्दे लगे हुए थे वो कोई काम नहीं आए। जो आपने देखा था फाइबर शीट जिन्हें कहा जा रहा था, जो सफेद चादरों से ढका गया था आसपास की सोसाइटीज को, वो बिल्कुल काम नहीं आए। जितना धुएं का गुबार थे वो उन पर्दों को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब यहां पर नजर आया। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 62 कैमरों से न्यूज 18 ने आपको हर तस्वीर दिखाई और लगातार अभी भी आप अलग अलग एंगल से हम आपको फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से। करप्शन का टावर गिर गया, सुपरटेक ट्विन टावर जमींदोज हो गया। और ये देखिए, अब पानी की बौछारें भी शुरू हो गई है ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए पहले इंतजाम किए गए थे। और अब क्योंकि कोशिश ये की जाएगी थोड़ा सा सेटल डाउन किया जाए जो धुएं का गुबार है, और इसके लिए इंतजाम पहले से किए गए थे, चाहे वो पर्यावरण के लिहाज से हम बात कर लें, ताकि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर पहले भी काफी बढ़ गया था और दिवाली के वक्त जो है काफी बढ़ा हुआ इसे देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बनने पाए,
अभी ना बनने पाए, इस ब्लास्ट के बाद ना बनने पाए, इसको लेकर यहाँ तमाम इंतजाम किए गए थे। तो ब्लास्ट के बाद मलबे में तब्दील हो गए हैं ट्विन टावर्स और 9 सेकंड में नेस्तनाबूद कर दिया इन दोनों बिल्डिंग्स को इस महाब्लास्ट के बाद। तो सबूत आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की मेगा कवरेज लगातार जारी थी और हर तस्वीर आपको दिखाई। अब आगे सवाल ये है कि अब इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इंस्टेंटली आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, एकदम से कोई इफेक्ट नहीं यहां पर सामने आएगा। आसपास के जो गांव है, जब ये पॉल्यूशन है, जो धुआं है, ये धीरे धीरे हवा में घुलेगा, उसके बाद लोगों को जो दिक्कतें होंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, या फिर जो भी चीजें रहती हैं आगे किस तरह का इफेक्ट रहता है, किस तरह का इंपैक्ट होता है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने देखा कैसे एक झरने की तरह 90 डिग्री दोनों जो बिल्डिंग्स थी वो जमींदोज हो गई हैं। मात्र 9 सेकंड का वक्त और घड़ी में जैसे ही बजाए 2:31 का समय, ये देखिए पूरी तरह प्लेन हो गया है, पूरी तरह प्लेन हो गया है। मैं 500 मीटर की दूरी पर हूं इस वक्त, आपको बता दूं 500 मीटर की दूरी पर हूं और धूल का एक कण भी यहाँ नहीं पहुंचा है। पूरी तरह तैयारियों से लैस होकर हम गए थे, मास्क भी था, फेस शील्ड भी थी, डबल मास्क हम लेकर के गए थे और यहाँ पर एक पानी का टैंकर भी है प्रशासन की तरफ से कि धूल को अगर छांटने की जरूरत पड़ी तो वो काम आएगा, लेकिन अब उसकी मुझे लगता नहीं कोई जरूरत पड़ेगी। और इस ब्लास्ट के बाद अब देखिए धीरे धीरे तैयारियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर जो लाई गई थी वो फिलहाल यहाँ से हटाई जा रही है, क्योंकि इस तरह की के जब बड़े ऑपरेशन होते हैं तो उसकी जो बड़ी तैयारियां होती हैं, अब धीरे धीरे उन सबको जो है वो डाइल्यूट किया जा रहा है और ये एम्बुलेंस जो है वो फिलहाल यहाँ से रवाना की जा रही है, जो कि प्रिकॉशनरी यहाँ पर लाई गई थी। खाली है बिल्कुल, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, देखिए अटेंडेंस इसमें बैठे हैं। खाली एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस है, खाली एम्बुलेंस बिल्कुल।